गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम अल्कोहल और फिनोल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था ये पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे अल्कोहल्स फिनोल्स की। तो हमने कहा था कि इसमें तीन तरह के मेनली अल्कोहल के तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन हमने पहली कैटेगरी का शुरू किया हुआ है, जिससे हमें कहा था कि OH बॉन्ड जो है वो क्लीव कर जाता है, ब्रेक कर जाता है और H+ जो है प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। तो उसकी एसिडिक नेचर के बारे में हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे। वो हमारा पहला रिएक्शन था। आज हम सेकेंड रिएक्शन जो है वो पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है बहुत ही पॉपुलरली। ये आपने लोअर क्लासेस में 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें जो लिया गया है वो एस्टिक एसिड है और जो अल्कोहल इसमें लिया गया है वो इथेनॉल है। जैसा कि हमने कहा कि ये हम वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिनमें अल्कोहल का H+ रिलीज होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स की प्रेजेंस में अल्कोहल का H+ और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड का OH नेगेटिव ये एलिमिनेट होते हैं वाटर की फॉर्म में, और बाकी जो पार्ट है वो आपस में ज्वाइन कीजिए, वो एस्टर बन जाएगा। CH3CO, CH3CO, O, CH2CH3। तो इसको हम इथाइल एसीटेट कहते हैं। तो चूँकि इसमें एस्टर हमें मिल रहा है तो इस प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। आगे हमने बताना है कि अगर आप जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस यूज़ कर लें तो प्रोडक्ट तो यही मिलेगा। तो इस प्रोसेस को फिशर स्पेरर केमिस्ट ने दिया था, तो इसे फिशर स्पेरर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाएगा। यानी कैटलिस्ट का जो नेचर है वो चेंज करने से। आप अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एस्टर ही, लेकिन द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज फिशर स्पेरर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। उसके अलावा अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये वाला पार्ट, या अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप ये वाला पार्ट लार्जर होगा, तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल्स में CH3OH is reacting faster as compared to CH3CH2OH is reacting faster as compared to CH3 twice CH। तो आप देखिए कि यहाँ पे R जो है अल्काइल ग्रुप जो है CH3 है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है CH2CH3 है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो टर्शरी बुटाइल है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज जो है वो लार्जर होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। सेम हैपन्स इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो। अल्काइल ग्रुप यहाँ पे है ही नहीं है फॉर्मिक एसिड में, सिर्फ हाइड्रोजन है। फिर एसिटिक एसिड में CH3 है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है टर्शरी बुटाइल है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
ये रिएक्शन अल्कोहल्स के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करके कांस्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एस्टर्स को बनाना बहुत आसान है, पर फिनोल्स को इस तरह से एस्टर्स में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फिनोल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजोनेंस शो करता है। तो फिनोल का स्टेरिफिकेशन इस प्रोसेस से डिफ़िकल्ट है। बाकी ऐसा है कि इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। रिएक्शन कंडीशंस हार्ड कर दो, सिवियर कर दो, तो एस्टर्स भी बनाया जा सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि उसकी जो यील्ड है वो हमें उतनी नहीं मिलेगी शायद, जितनी हमें अल्कोहल्स और एस्टिक एसिड को या कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करके मिलती है। ठीक है, ये था बेटा आपका आज का फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आगे हमने अल्कोहल्स को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना है। तो ये एसिड क्लोराइड जो है एसिटाइल क्लोराइड है, और ये अल्कोहल जो है इथाइल अल्कोहल है। ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो अल्कोहल का H+ जो है एसिटाइल क्लोराइड के क्लोराइड को एलिमिनेट करता है, तो HCl जो है एलिमिनेट होता है। ये दोनों ज्वाइन कर दीजिए, आपके पास फिर से एस्टर आ जाएगा। और ये एस्टर जो है इसका नाम है इथाइल एसीटेट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी अच्छी मैं आपको बताना चाहूँगा। आपकी NCERT में उन्होंने एक लाइन में लिखी हुई है, पिरिडीन एक बेस होता है। मैंने रेफरेंस NCERT का डेलिबरेटली दिया है कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाए। कई बार हम जब कहते हैं तो आपको लगता है कि ले ये कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ होनी है, छोड़ दो। इसलिए मैंने वर्ड NCERT लगाया है इस पे। पिरिडीन एक बेस है, तो वो HCl जो कि एलिमिनेट होके प्रोडक्ट में मिल रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। आपको पता है कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा पिरिडीन। तो प्रोडक्ट HCl जो है वो ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि पिरिडीन उसके साथ कंबाइन करके एक सॉल्ट बनाता जाएगा। तो यहाँ पे HCl जो है प्रोडक्ट की साइड पे ख़त्म होता जाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन के चांसेस जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। रिएक्शन लीचेटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो पिरिडीन जो है एक बेस है, HCl के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट की साइड पे HCl को फिनिश कर देगा। तो इक्विलिब्रियम लीचेटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। रिएक्शन मेनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और हमें प्रोडक्ट मिलता जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो नहीं जाएगा। आप इसी तरह से एस्टिक एनहाइड्राइड और इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो इथाइल अल्कोहल का जो H है वो एसीटेट पार्ट से ज्वाइन करके आपको एस्टिक एसिड दे देगा। तो यहाँ पे भी रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में है, पिरिडीन बेस है, ये एसिड है, इनको ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके पास फिर से इथाइल एसीटेट आ गया जैसे पहले आया था। तो ये जो रिएक्शन 1 और 2 हैं इनको एसिटाइलेशन रिएक्शन कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज एसिटाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे ये जो थर्ड रिएक्शन है
इसमें हम बेंजोइलेशन, शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। जब अल्कोहल और फिनोल बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, रिएक्शन इज कॉल्ड एज शॉर्टन-बोमन रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन होते हैं नॉर्मली केमिस्ट के नाम पे, जिन केमिस्ट ने इनको प्रैक्टिकली लैब में करके दुनिया के सामने इनको प्रूफ करके दिखाया होता है, उनके ऑनर में ये नाम दिए जाते हैं शॉर्टन-बोमन रिएक्शन। तो शॉर्टन-बोमन रिएक्शन बेंजोइलेशन रिएक्शन है। इसमें कहा गया जब बेंजोइल क्लोराइड फिनोल या अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमें इस रिएक्शन को शॉर्टन-बोमन रिएक्शन कहना है। बाकी होना तो एसिटाइलेशन जैसे ही है। फिनोल का H और बेंजोइल क्लोराइड का Cl आपको HCl दे देगा। तो कर हम सारा कुछ बेस की प्रेजेंस में ही रहे हैं। पिरिडीन को अगर बेस की प्रेजेंस में, पिरिडीन जो था वो भी बेस था तो HCl निकल रहा था, तो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए पिरिडीन यूज़ कर रहे थे, एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए पिरिडीन यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं ताकि रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में ना शिफ्ट हो। आई एम वेरी श्योर कि आपको एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन रिएक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा आज का थर्ड रिएक्शन। इसमें और भी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बिल्कुल वैसे ही है, आप कर सकते हैं अपने आप भी। फिनोल और एसिटाइल क्लोराइड, फिनोल का H और एसिटाइल क्लोराइड का क्लोरीन पिरिडीन की प्रेजेंस में HCl एलिमिनेट होगा और एस्टर मिलेगा, ऐसे एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस फिनोल। ये नोट वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि रिएक्शन को पिरिडीन की प्रेजेंस में जो है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि ये एक बेस होता है जो एसिड ऑब्टेन होता है उसके साथ ये रिएक्ट करता है ताकि इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। ठीक है, ये था हमारा थर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमने 11th स्टैंडर्ड में अल्केन की प्रिपरेशन में किया हुआ है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ये अल्कोहल है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है अल्कोहल के H को अब्स्ट्रैक्ट कर देता है, क्लीव कर देता है। C2H5 प्लस H C2H6 इथेन बन गया और आपके पास मैग्नीशियम इथॉक्सी को ब्रैकेट में लिखना है और बाद में ब्रोमाइड लिख देना है, मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड। पीछे भी आपको जो रिएक्शन करवाए थे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को बनाने के लिए, वहाँ पे ये एक साइड प्रोडक्ट मिल रहे थे, तो आपको इनके नाम बताए थे मैग्नीशियम, फिर ब्रैकेट में इथॉक्सी या मिथॉक्सी जो भी है। ठीक है, यहाँ पे मिथॉक्सी है, गलती से मिथॉक्सी लिखा हुआ है, सॉरी गलती से इथॉक्सी लिखा हुआ है। तो ये मिथॉक्सी है। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीशियम मिथॉक्सी ब्रोमाइड है। अल्केन इस तरह से ऑब्टेन होते हैं। फिनोल भी जब CH3MgI के साथ रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, तो जो अल्काइल ग्रुप है वो फिनोल के H को अब्स्ट्रैक्ट करके मीथेन बना देता है। तो ये मीथेन को प्रिपेयर करने का मेथड है। साथ में आपको फिनॉक्सी यानी कि ये C6H5O मैग्नीशियम आयोडाइड मिल जाता है। ठीक है, ये था आपका फोर्थ रिएक्शन। तो ये फोर्थ रिएक्शन जो है
इसमें हमने टाइप 1 जो है वो सारी कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास टाइप 2 के रिएक्शन है। ये ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें COH बॉन्ड की क्लीवेज होती है। ऐसे रिएक्शन है जिनमें COH बॉन्ड की क्लीवेज होती है। ये रिएक्शन आपने अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़े हुए हैं। सबसे पहले इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट करता है फास्टर देन सेकेंडरी अल्कोहल, रिएक्ट फास्टर देन प्राइमरी अल्कोहल। हाँ, फिनोल का जो COH बॉन्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो रिएक्शन ऑफ टाइप 2 में पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, और इसमें भी पहले है HCl के साथ। आपको याद होगा कि प्राइमरी अल्कोहल और HCl गैस को एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट किया था, तो अल्कोहल का OH और HCl का H जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं वाटर बन के, और आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। ये हमने याद होगा ग्रूव प्रोसेस में अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था। सेकेंडरी अल्कोहल भी HCl गैस के साथ रिएक्ट करता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और वाटर मिल जाता है। तो ये क्लियरली बताया हुआ है कि क्या किसको ब्रेक कर रहा है, कि HCl का H और अल्कोहल का OH ये कंबाइन करके वाटर बन के एलिमिनेट हो रहे हैं, और Cl इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा। और आपको पहले भी बताया था कि ये जो रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का है, जो कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ हो रहा है, की प्रेजेंस में हो रहा है, इनको हम ग्रूव्स मेथड कहते हैं। तो आपको अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में बताया था कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है C और OH के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। हालांकि जो टर्शियरी अल्कोहल है वो फास्टर रिएक्ट करता है। उस केस में HCl कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब HCl गैस की भी ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे वाटर एलिमिनेट होता है, आपको टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिल जाता है। तो जो ये टर्शियरी अल्कोहल है ये ग्रूव मेथड नहीं है। यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl गैस एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड एज ग्रूव्स मेथड। ये आपको मैंने अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में भी करवाया था। जैसे हमने HCl के साथ ये रिएक्शन किया है, ऐसे ही ये हम HBr के साथ भी कर सकते हैं और HI के साथ भी कर सकते हैं। तो HBr के साथ जब करेंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन कंडीशन चेंज हो जाएगी। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस की बजाय यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सोनेंट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ की गई हैं, वाटर एलिमिनेट होगा, आपको अल्काइल ब्रोमाइड। यहाँ पे HI के साथ करेंगे तो रिफ्लक्स हीट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है, वाटर एलिमिनेट होगा और आइस के साथ लग जाएगा। लेकिन एक नोट मैंने बना के दिया है यहाँ पे आपको कि अगर अल्कोहल रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 423 केल्विन टेम्परेचर पे 2HI या एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको अल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा, आपको अल्केन मिल जाएगा, यू गेट अल्केन। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या मिल रहा है, आयोडाइड मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, अल्केन मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये था आपका अल्कोहल का रिएक्शन HBr और HI के साथ। ये फर्स्ट रिएक्शन का जो पीछे हम पढ़ के आए हैं B पार्ट है। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड। ये बहुत ही सिंपल है कि अल्कोहल अगर PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो अल्काइल हैलाइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl मिलता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अल्कोहल जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है
तो इथाइल क्लोराइड और फास्फोरस हेक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड और HCl मिलता है। लेकिन जब ट्राईहेलाइड के साथ मिलता है, ट्राईहेलाइड फास्फोरस और ब्रोमीन के कॉम्बिनेशन से मिलता है, तो चूँकि ये अनस्टेबल होता है, इन सिटू प्रिपेयर किया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब में फास्फोरस और ब्रोमीन और अल्कोहल डाल दिया जाता है, तो ये इन सिटू टेस्ट ट्यूब के अंदर PbR3 बनता है। तो ये इसको अल्काइल ब्रोमाइड में या मिथाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर देता है। साथ में आपके पास फास्फोरस एसिड होता है। यू सी, जब बच्चों को हम पूछते हैं ना कई बार कि हाँ आपको पता लग गया, समझ लग गई, तो उनका ये रिएक्शन होता है, हाँ जी सर ये तो आता ही था। आता तो सारा कुछ होता है, याद करना होता है उसको, साथ में ना लर्निंग भी करनी होती है। समझ तो लग ही जाती है, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप टेस्ट करते हो तो अच्छे से किया कीजिए ना, इधर उधर मत देखा कीजिए। तो नेक्स्ट हमारे पास फिनोल है। ये PCl5 के साथ रिएक्ट करके आपको क्लोरोबेंजीन देता तो है, लेकिन ये लेस देन 1% है। और जो मेजर प्रोडक्ट है वो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, इसका नाम ट्राइफिनाइल कैसे है? C6H5 3 टाइम्स है तो ट्राइफिनाइल हो गया। फॉस्फेट कैसे हैं? 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए। फॉस्फेट में कितने ऑक्सीजन होते हैं? PO4 3 नेगेटिव, तो इसको बैलेंस किया हुआ है, इससे ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास इसमें है रिएक्शन विद थायनिल क्लोराइड। ये सारी रिएक्शन हमने एक्चुअली अल्काइल हैलाइड में पढ़े हैं। थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद एक जो SO है O के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, एक H जो है Cl के साथ कंबाइन करके HCl बना देता है, एक Cl CH3CH2 के साथ लग के अल्काइल हैलाइड बना देता है। इसमें बहुत ही प्योर CH3CH2Cl मिलेगा आपको, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जो है वेपर फॉर्म में मिलते हैं। अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, अमोनिया का एक हाइड्रोजन जो है वो OH को अब्स्ट्रैक्ट करके वाटर बना देगा और NH2 CH3CH2 के साथ लग जाएगा, आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। ये रिएक्शन एलिमिना और 623 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है। प्राइमरी अमाइन NH2 है ना, इसको मैंने जानबूझ के NHH कर लिया है, तो ये H जो है OH के साथ कंबाइन करके वाटर बना देगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, रिएक्शन कंटिन्यू होगा। ये CH3CH2 आपके पास 2 हो गए, तो ये ट्वाइस कर दिया NH, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। सेकेंडरी अमाइन का एक हाइड्रोजन फिर से OH के साथ रिएक्ट करता है, तो आपके पास टर्शरी अमाइन और वाटर मिल जाता है। ऐसे ही अमाइन फिनोल से भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं वो रिएक्शन, लेकिन आगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन की तरह कंटिन्यू नहीं होता, आपको सिर्फ एनिलीन मिलता है। तो फिनोल जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली HOH वाटर NH2 फिनाइल ग्रुप के साथ कंबाइन करके एनिलीन बना देता है। एंड हमारे पास जो टाइप 2 के लास्ट रिएक्शन है, टाइप 2 में क्या था? कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा था? ये वाला कार्बन और OH बॉन्ड, ये क्लीव कर रहा था। कार्बन और OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा था। ये देखिए OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, सब में OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो इस कैटेगरी का जिसमें कि कार्बन और OH बॉन्ड ब्रेक करता है, फिनोल जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करके
हीट करने पे बेंजीन दे देता है और जिंक ऑक्साइड हमें मिल जाता है। ये थे हमारे टाइप 2 के रिएक्शन so far as alcohol and phenols are concerned. I'm very sure these are clear to you. आगे हम जो पढ़ेंगे वो रिएक्शन टाइप 3 के पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 3 के जो रिएक्शन है उनमें पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल पार्टिसिपेट करता है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो मेरे पास टाइप 3 में, दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल से वाटर को एलिमिनेट करना है। और इसको दो मेथड से किया जा सकता है, बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या किसी प्रोटोनिक एसिड की हेल्प से, या बाय हीटेड एल्यूमिना एल्युमिनियम ऑक्साइड की हेल्प से। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे तो मैंने एक्चुअली बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, पर मैं आपको नटशेल दूंगा, वो आपको बहुत जल्दी समझ लग जाएगा। हाँ, जो इंटरेस्टिंग बात है वो मैं ये कहने जा रहा था कि जब अल्कोहल को आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिफरेंट टेम्परेचर पे लेकर के जाओगे, हीट करोगे, तो आपको जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे वो भी डिफरेंट ऑब्टेन होंगे। जैसे 433 से 443 पे अल्कीन मिल रहा है, जैसे 413 पे डाइथाइल ईथर मिल रहा है, तो ईथर मिल रहा है, इधर इथीन मिल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत मतलब लर्न करना ईजियर करने के लिए मैंने एक नटशेल बनाया है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। व्हाट आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। ये मेरे पास इथाइल अल्कोहल है और इसको मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूँ, तो मुझे मिल रही है इथीन। एक प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट। अगर आप इस टेम्परेचर पे हीट करते हो, अब आप इसको अगर 383 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हो, इसको मतलब अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वाटर तो एलिमिनेट होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलेगा इथीन नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, किताब में तो नहीं ऐसे दिया होता। अगर आप इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से हीट करें, अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, आप फिर से हीट करो और इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, आपको डाई इथाइल सल्फेट नाम का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपको 1 2 3 प्रोडक्ट्स मिल गए। इस तरफ आ जाते हैं। अगर आप दो मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हो 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट 4 आपको मिलेगा, दैट इज डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो रिपीट करता हूं, अल्कोहल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 433 to 443 Kelvin, you get a product ethene. You don't want to heat at this temperature? Fine. 413 Kelvin temperature. Alcohol के दो molecule plus constant sulfuric acid, you get diethyl ether. You get another product.
Now you go to 383 Kelvin temperature. Alcohol plus concentrated sulfuric acid, water is eliminated. In all the reaction, water is eliminated. You get ethyl hydrogen sulfate. नाउ इफ इथाइल हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल लेके उनको फर्दर हीट किया जाए, आपको डाई इथाइल सल्फेट मिलेगा। तो टोटालिटी में आपको बचा 4 प्रोडक्ट्स मिल गए। तो पीछे जो मैंने पूरा पेज नंबर, पिछला पेज और ये आधा पेज लिखा हुआ है, दैट इज़ नॉट ए स्मार्ट वर्किंग, लेकिन नोट्स बनाने के लिए मैंने वो सारा ऐसे करके लिखा। दिस इज स्मार्ट वर्किंग। पर स्मार्ट वर्किंग के लिए ये ज़रूरी है, अगर मैंने कहा कि ईथर बनाने के लिए आपको इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डाईइथाइल ईथर में CH3CH2 2 बार अपेयर हो रहा है और यहाँ पे एक ही बार है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे तभी डाईइथाइल ईथर मिलेगा। बस इतना तो कॉमन सेंस से आपको पता होना चाहिए। तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल गए हैं हमें डिहाइड्रेशन के साथ, 3 डिहाइड्रेशन से और एक प्रोडक्ट मिला है जिसमें डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रही, या इसमें भी डिहाइड्रेशन हो रही है, दिखाया नहीं हुआ, यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। इसमें भी वाटर तो एलिमिनेट होगा, तभी तो आपको डाईइथाइल सल्फेट मिलेगा। तो इस तरह से आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा। अब इसका मैकेनिज्म है, बहुत आसान है। रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 433 to 443 केल्विन टेम्परेचर। तो आपको इथीन प्लस वाटर मिल गया। स्टेप 1 में जो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटॉन है उसके ऊपर इथाइल अल्कोहल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, तो आपको अल्कोहल से प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया या एक्सोनियम सॉल्ट मिल गया। अल्कोहल में अगर एक H+ फालतू आ जाए ना, मैंने पीछे भी बताया था, उसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ गया क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गया, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये स्टेबल नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड जो है ब्रेक करना चाहिए और इसको ऑक्सीजन पे चला जाना चाहिए, ताकि वाटर के जो ऑक्सीजन है उसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से कंप्लीट हो जाएं और ये बॉन्ड जो कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुई है, यानी पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल कार्बोकैटायन। ये स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, मैं भी इसलिए स्लोली करा रहा हूँ। तो ये इथाइल कार्बोकैटायन को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2+ जो है HCH2 बॉन्ड CH2+, तो इसमें से H+ की अब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी, ताकि ये जो कार्बोकैटायन है ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। तो H और C के बीच में जो बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, आपको अल्कीन और हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक। तो सिमिलरली डिहाइड्रेशन एल्युमिनियम ऑक्साइड से भी हो सकती है। आप कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज़ करना चाहते, लो टेम्परेचर पे ईथर मिलेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और अल्कोहल के वेपर्स, और हाई टेम्परेचर पे आपको अल्कीन मिल जाएगा। तो मैंने आपको 3rd टाइप का फर्स्ट रिएक्शन जो है डिहाइड्रेशन कंप्लीट करवा दिया है। आई एम वेरी श्योर यहाँ तक जितना मैंने आपको काम करवाया वो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। विद दिस आई टेक योर लीव, आई कॉल इट टुडे। आई एम thankful to you that you are subscribing my channel
and you are listening my video and watching my video very attentively, and very encouraging remarks you are passing on to my WhatsApp number. So hopefully it will be a great learning for you guys. Thank you. Have a nice day. Have a great learning.